माय रिलेशनशिप विद मनी। दोस्तों, इस सीरीज को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट की वजह से। और बराबर जो सवाल आ रहे हैं कि एक आदमी सवाल पूछ रहा है, आपने पूछा कि नहीं, मिस तो नहीं कर गए। तो एक एक आदमी सवाल पूछ रहा है और उसके मोटिवेशन से हम लोग आगे एक के बाद एक एपिसोड्स बनाते चले जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ डेट। ये उधारी का जो रोलर कोस्टर है ना, अब कई बार लोगों को उधारी सुन के लगेगा कि यार उधारी कौन लेता है, उधारी तो मतलब इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। पहले मैं जब स्टडी कर रहा था ग्लोबल सोशल सीन की, तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे यूएस में और यूके में ऐसे लोग हैं कि जिनकी सैलरी आती है सपोज 1 तारीख को, तो उसके पहले ही वो सैलरी खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बड़ा चलन हो गया। तो फैमिली मेंबर है सपोज 4, सबके पास अपने अपने क्रेडिट कार्ड हैं। तो माँ बाप को तो थोड़ी समझ हो सकती है, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि पीयर प्रेशर में वो मैच्योर माँ बाप भी क्या हरकत करेंगे इस पे अपन आगे बात करेंगे। लेकिन बच्चों को तो अभी कम समझ है ही, तो इम्पल्स में वो कितना भी परचेज कर सकते हैं। और जब प्लास्टिक मनी हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो जाती है, तो आपको अच्छे से पता है कि आपका पर्स खाली होता था तो आपको कुछ महसूस होता था। अभी आप जी पे करते करते, फोन पे करते करते कितना पैसा खटाखट खर्च करते पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है और क्रेडिट कार्ड आपको ये मौका दे रहा है कि चलो आप उधार लेके चीजें कर सकते हैं, तो लोग कर जाते हैं। इसलिए वहां पे सैलरी आने के पहले ही आदमी डेट में हो जाता है, उधारी में हो जाता है। तो मुझे लगा कि यार ये तो वहां की बात है, हमारे यहाँ के लोग तो समझदार है, हमारे यहाँ ये सब नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, सरप्राइजिंगली मतलब मुझे शौक था इस बात का, पुणे से मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने कहा सर मेरी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपया आती है हाथ में, और 2 तारीख को मेरी सैलरी खत्म हो जाती है, क्योंकि 6 पर्सनल लोन चल रहे हैं। अब पर्सनल लोन क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो अब इसमें ऐसी बात होती है कि कोई अच्छा फोन, सबसे अच्छा फोन बहुत महंगा है, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे लेने को, लेकिन अभी आपको इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने कहा चलो ये ले लेते हैं। फिर जब इस तरह का रास्ता है तो आपको अपना फर्नीचर बदलना है, आपने फर्नीचर बदल लिया। फिर आपको लगा टीवी चेंज करना है, इससे बढ़िया क्वालिटी का और स्मार्ट टीवी आ गया है, इसको बदल के इतने इंच का टीवी लाना है, आपने वो भी कर लिया। तो कहीं पे हम रुक नहीं रहे हैं, कोई ना कोई ईएमआई आपको पुश कर रही है। और इच्छाएं एक ऐसी चीज है कि जब आप थोड़ा भी करने की संभावना होती है तो फिर हम कर लेते हैं, अगर हमारा कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो इमोशनल ये जितना भी खर्च वर्च आप देख रहे हैं ना, ये सारी हमारी इमोशनल नीड है। क्योंकि इवन मैं बोलूँगा मकान भी इमोशनल नीड है। इमोशनल नीड मतलब कई बार आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अरे सर मैंने तो अब मकान के लिए लोन लिया, मकान कोई ऐसा वैसा खर्च थोड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट है। तो मकान के लिए जब आपने लोन लिया तो आपने कहा यार मेरे बच्चों के लिए एक छत तो चाहिए ना, वो मकान में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से सोचने के लिए कह रहा हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें आप मुझे बताइए कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मकान है या रोटी है या कपड़ा है? अब आप थोड़ा आंखें बंद करके बैठो आराम से और सोचो कि आपके बच्चे आपके बनाए हुए शानदार मकान में भूखे नंगे बैठे हैं। क्या आपकी बात समझ में आ रही है कि मकान तो रेंटल मिल जाता था, आपको 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदना जरूरी था, ये पता नहीं। अब कोई आपको बोल रहा कि अपना घर तो अपना होता है, सपनों का घर, ये सब बाजार की भाषा है। और बाजार की भाषा ने आपको ऐसा लग रहा है जो आपके पास फ्री में एड वेड देखने को आ रहे हैं और फ्री में कहीं से पैसा वैसा आ रहा है, आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ भी आपको फ्री में मिलता है तो समझ लेना उस वक्त वो माल नहीं बिक रहा है, माल तो बेचा नहीं गया आपको, आप ही प्रोडक्ट हो, आप ही बिक गए हो। तो जब आप ऐसे देखते रहते हैं और धीरे 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 आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि पहले 10-20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने में आदमी सोचता था, फिर वो 50 लाख का फ्लैट हो गया, 80 लैक्स हो गया, फिर 1 करोड़, 1.25 करोड़। डिमांड ऐसी बनी हुई है कि हर आदमी खरीदता चला जा रहा था। मैं अभी सूरत गया था, वहां पे मैंने देखा था कितने यंगस्टर 30 से 35 की एज के ऐसे थे, सब होम लोन में अटके हुए। उनको अगर अभी कहा जाए कि तुम कोई नया बिजनेस शुरू करो, तुम अपना जॉब छोड़ के कुछ और कर लो या अपने रहने की जगह बदल लो, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उस लोन के चक्कर में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, मकान क्यों बना था हमारा? मकान इसलिए बना था कि हम धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात से बच जाएं, जंगली जानवर से बच जाएं, रात को सुरक्षित वहां पे बैठे, मेहनत करके आए हैं तो
लेकिन हम दिन भर वहाँ पे अपने सोफे पे पड़े रहे, तो मकान तो ऐसे में जिंदा आदमी की कब्र बन गया, उसने अपनी हेल्थ भी छीन ली, जबकि वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और इसके लिए कोई जनरल फार्मूला काम नहीं करेगा दोस्तों। क्योंकि ये जो डेट वाली बात है ना, इसमें अगर आप अपना जर्नलिंग नहीं करते हो, अपना सारा हिसाब एक बार कागज पे लिखते हो, उसके बाद में सोचते हो कि भाई पैसा तो मेरा ही है, सामान बाजार में मिल ही रहा है, जो भी आपको चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन अगर आप उसको सोचो कि ये और ये, इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और आज की जो ज़रूरत है, आज मैं किस पर्पज़ से कर रहा हूँ। जैसे लोग बोलते हैं हमने बच्चों के लिए छत अरेंज कर ली मकान में, लेकिन उसमें झूठ क्या शामिल होता है कि हमारे रिश्तेदार और पड़ोसियों को हम शो ऑफ करना चाह रहे थे कि देखो हमारा बंगला, और नाम लिया बच्चों का। इवन स्कूल भेजने तक में मैंने ये बात देखी है कि वो आपके लिए बच्चा आपका डेमो पीस बन जाता है, और आप उससे बोलते हो बेटा डांस करो, पोएम करके पोएम सुनाओ, ये करो वो करो, और देखो मेरा बच्चा सबसे बड़े स्कूल में जाता है। तो कभी आपने ईमानदारी से उसके बारे में पहले सोच के ये फैसला लिया था क्या? कभी आपने सोचा था वो कितना सोता है, कितना ट्रेवल करता है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर? ये सारी बातें मैं समझूं, और अगर मैं यहाँ कुछ पैसा उसके लिए बचा रहा हूँ तो वही पैसा कल को उसके लिए काम भी तो आने वाला है। तो आज अगर मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 10 लाख की, 20 लाख की, उसके बजाय मैंने गाड़ी खरीद ली 8 लाख की, मना नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी तो है आपके पास, होनी चाहिए, लेकिन बचा हुआ 12 लाख कल उसके हायर एजुकेशन की तैयारी करता है। आज शादी के सेलिब्रेशन और फंक्शन की बात तो नहीं करता दोस्तों, जबकि इंडिया में हालत ऐसी है कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है, बच्ची जिस दिन पैदा होती है, उस दिन से माँ के दिमाग में, बाप के दिमाग में उसकी शादी की चिंता पहले आ जाती है। तो शादी की नहीं कि उसके शादीशुदा जीवन का क्या हाल होगा, उस शादी का जो फंक्शन होगा वो कैसे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसी बात कर रहे हो, समाज से बाहर कहीं आराम से जाके बैठ गए तो आपको तो चिंता नहीं है, लेकिन हमको तो चिंता करनी पड़ती है ना, क्योंकि समाज है पूरा, क्या जवाब देंगे। अरे जब आपका बच्चा ठोकरे खाएगा इधर उधर तो जवाब क्या दोगे आप उसको, अपने आप को क्या जवाब दोगे आप? तो ये जो जितना आज्ञाकारी बनने की बात कर रहे हैं हम समाज का, क्या हम उतने हैं सचमुच? मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, दुनिया में सबको बेवकूफ बना लेना, पर खुद को बेवकूफ कभी मत बनाना। तो इच्छाओं की बात, अब किसी ने कहा कि अरे सर ऐसी इच्छाएं दबाते रह गए तो फिर क्या जिंदगी जी। अरे इच्छा तो मेरी आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय से शादी करने की हो जाएगी, पर हम एक बार बैठते हैं, फिर देखते हैं उसका पोस्टर, फिर पता लगता है नहीं हो सकता, और फिर हम चुपचाप मान जाते हैं ना। तो अब उनके लिए कोई लोन नहीं मिल रहा है। यहाँ आप किसी भी चीज के लिए लोन मिल रहा है और आप उठ के भागे चले जा रहे हो, और ये सोच रहे हो कि कोई लड्डू है फ्री का जो बस खा लिया और बात खत्म। ये लड्डू गले में अटक जाएगा 10-10 साल के लिए। तो ये वाली बात अगर आप नहीं समझेंगे तो इस उधारी के जंगल में ऐसे फंसोगे, और आगे तक हम कैलकुलेशन में तो जाते नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग करके एक टूल है, या रिटायरमेंट प्लानिंग करके एक टूल है, उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मनी कंट्रोल जाएंगे, एक सामने नजर आएगा आपको टूल, उसमें लिखा रहेगा अभी आपके पास कितना पैसा है, डाउन पेमेंट आपने कितना दे दिया किसी भी चीज के लिए, कार के लिए, बंगले के लिए, फोन के लिए, फिर आप मंथली ईएमआई क्या दे रहे हैं वो लिख देना उसमें, फिर इंटरेस्ट रेट आपका क्या दे रहे हो आप, 8%, 10%, 11% लिख दो वहां पे, 13% भी होता है पर्सनल लोन में। और फिर देखो कितने समय का लोन है, कितने सालों का लोन है, और फिर पता लगेगा कि कितना पैसा हमसे कमा रहा है फाइनेंसर। अब फाइनेंसर अगर आपको पैसा दे रहा है तो कमा ही रहा होगा ना, आपको क्या लग रहा है फ्री में मिल रहा है? तो अभी की जनरेशन को मैं ऐसे मानता हूं कि आईआईटी क्रैक कर लिया लोगों ने, सीए सीएस क्रैक कर लिया, एमबीए हो गए वो लोग, लेकिन वो एक मारवाड़ी बनिए के 5 साल के बच्चे से भी पीछे है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग को जानता था, आप नहीं जानते। तो पैसा आपको दौड़ाता है कोड़े मार मार के, और वो बंदा जो आपको फाइनेंस कर रहा है, वो कंपनी जो आपको फाइनेंस कर रही है, वो बैठी हुई है, आप भाग रहे हो और उसके लिए पैसा कमा कमा के चुका रहे हो पैसा। और ये पूरी बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे कैलकुलेट करते चले जाओ तो आपको पता लगेगा आपकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है। तब तो मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों कि जब मैंने कहा कि एक भिखारी भी जो भीख मांग के जिंदा है, मतलब 100 रुपये रोज का भीख मांग लेता होगा, 3,000, 5,000, 7,000 रुपया महीना उसके हाथ में आ ही जाता होगा, तो उसमें से भी वो रोज का 15 से 20 रुपया बचा ही सकता है, मतलब महीने का 600 रुपया बच सकता है। और अगर वो रेगुलर इन्वेस्ट हो जाए और इक्विटी का 15 से 18% का रिटर्न उसको मिलता है, तो वो भी करोड़पति बन सकता है।
क्योंकि कई बार बहाने में हमने स्टूडेंट से सुना कि मैं तो कमाता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। अरे पापा से पैसा लेके पार्टी करते हो कि नहीं करते हो? हाउसवाइफ कहती है मैं कौन सा कमाती हूँ, मेरे को तो खुद ही घर चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। अरे आप हर शादी के लिए 5,000 10,000 की साड़ी ले रहे हो कि नहीं? ऊपर से बेवकूफ़ी इस बात की है कि जो टॉप क्लास के लोग हैं, जो सबसे अच्छा सोच रहे हैं, लीडिंग लोग जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल की बात कर रहे हैं, वो मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग उनको देख देख के मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हमारे हर मेंबर के पास एक एक कार है। वो ये बात कर रहे हैं कि मैं जो एक शादी में कपड़ा पहन लेती हूँ, वो दूसरी शादी में रिपीट नहीं करती। अरे कैसे मूर्ख लोग हो आप। आपने दिल्ली जैसी कैपिटल को ऐसा बना के रख दिया कि आदमी वहां बसना नहीं चाह रहा, उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो दिखावे में तो ये भी होना चाहिए था ना कि मेरा घर, मेरी गाड़ी और मेरा शहर, उसका क्या, मेरा देश उसका क्या, उसकी कैपिटल की ये हालत हमने करके रख दी। तो ऐसी बातें धीरे धीरे, खैर मैं मानता हूं एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा और फिर सबको अकल आ जाएगी। क्योंकि जितनी, जैसे सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रमोट किया गया। लोगों के लिए घर खरीदना आसान है, लेकिन कार खरीदना मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि 1 साल 3 साल 5 साल की परमिट खरीदना पड़ती है। तो वो चीज़ें जब हमारे यहाँ सोच में आएगी ना दोस्तों, और ये जो बड़े अमीर लोग हैं जो पैसे का ढेर इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, और अगर वो एक बार आंख मूंद के देख ले कि इससे मेरा भला हुआ क्या, नहीं, अब हेल्थ और अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी खो चुके हैं। अपने बच्चों का भला हुआ क्या, तो बच्चे नशा कर रहे हैं, बदतमीज हो गए और कहीं पे भी मेरी उतार सकते हैं, ये सब पक्का पता है। बीवी मेरी आदर करती है क्या, नहीं, तो 50 करोड़ 100 करोड़ क्रॉस होने के बाद पहला साइड इफेक्ट आता है, वो है डिवोर्स या डिप्रेशन। तो हम जो समझ रहे हैं, हम उन लोगों की तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप सपना देखो तो ढंग से तो देखो, डुप्लीकेट करना है तो ढंग से तो करो, उस आदमी को डुप्लीकेट करो जिसको आप जानते हो। आपने अंदाजा लगा लिया कि ये इंसान की जिंदगी ऐसी होगी और आप उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हो। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, ये सेलिब्रिटी की जिंदगी आप देख लो जाके कि सुबह कितने बजे उठता है, क्या खाता है, कैसे वो दिन गुजारता है, कितना मेहनत करता है। तो मुझे लगता है आप कहोगे नहीं, मुझे तो नहीं बनना है नंबर 1 सुपरस्टार। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं डेट की बात कर रहा था। तो डेट में आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा एक्सपैंड करके इन्वेस्ट करें, और जब आप खर्च करें तो थोड़ा रुक के खर्च करें। मतलब खर्च को समेटना होता है, सिकोड़ना होता है, और इन्वेस्टमेंट को फैलाना होता है। जबकि एक गरीब का बिल्कुल अलग तरीका होता है, वो इन्वेस्टमेंट को तो कहता है हाँ हाँ म्यूचुअल फंड है ना मेरे पास, और शेयर भी ले रखे हैं मैंने, कितने के, तो बोले गाड़ी मेरी 20 लाख की है और शेयर मेरे पास 1 लाख के हैं, बंगला मेरा 1 करोड़ का है और म्यूचुअल फंड मेरे पास 5 लाख रुपए के हैं। तो ये चीज आगे कैसे ट्रांसलेट होने वाली है दोस्तों, पीढ़ियां आगे एक तरह की लाइबिलिटी में फंस जाएंगी। मतलब मैं अभी मेरे साथ, क्योंकि कम्युनिटीज में रहा, मैं मानव चेतना विकास केंद्र एमसीवी के इंदौर, या स्वराज यूनिवर्सिटी, या आरोही बेंगलोर के पास, पूरी इंडिया का चक्कर लगाया मैंने, कई सारे लोगों से मिला। तो वहाँ पे ये बात समझ में आई कि कनाडा के एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने बताया कि 40 साल का होम लोन लिया था किसी ने, और वहाँ अचानक से इंटरेस्ट रेट बदल गया, तो होम लोन 60 ईयर्स का हो गया है। अब आप सोचो 60 ईयर्स, तो किसी की उम्र होगी नहीं होगी इस बात का भी अता पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आदमी 30-35 का तो है ही, 60 और जोड़ू तो 95-100 हो जाएगा। तो वो अपने बच्चों को विरासत में क्या देके जाएगा, लोन। तो दोस्तों ये जो फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ये जेनेरिक फार्मूले से मत चलिए, आपकी जिंदगी की अपनी प्यास होगी। अभी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपकी बचपन की कहानी डिपेंड करता है कि आपका अभी फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है और आपके सपने कैसे हैं। क्योंकि जिसने मीठा खा रखा है उसको नमकीन की प्यास है, जिसने नमकीन खा रखा है उसको मीठे की प्यास है, और दोनों खा रखे हैं उसको पानी की प्यास है। तो मतलब ये चीज़ हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती है। हर एक इंसान को ये जानना होता है कि मेरे लिए आगे बढ़ने को कौन सा बैरियर है जो मुझे पार करना पड़ेगा, और इसमें अधिकतर चीज़ें इमोशनल है। अंडरस्टैंडिंग ही आपकी खुशी का, आपकी आज़ादी का और आपकी खुशहाली का रास्ता है, आपकी नहीं, पूरे आपके परिवार का। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपके समाज की खुशहाली भी यहीं से आएगी, नहीं तो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब ऐसा सोच लो, आप जो भी कर रहे हो, अगर ऐसा आपके घर का हर आदमी करने लगे,
और ऐसा ही लगातार करता रहे तो क्या ये चल पाएगा? अगर आपको जवाब मिले ना, इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो। क्योंकि जो मैं करूं वो दूसरा नहीं करे, ऐसा काम अगर आप कर रहे हो इसका मतलब वो सस्टेनेबल नहीं है। और इसके बजाय ऐसा हो कि जो मैं करूं वैसा सब लोग करने लगे, और अगर ऐसा होने से चीज़ें बेहतर होगी और ऐसा लगे कि ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। जैसे आपने पैसे की बर्बादी बंद कर दी है ना, रिसोर्सेज जो धरती के रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, आप पैसे के मामले में समझ रहे हो पैसा खर्च करके रिसोर्सेज खरीदना पॉसिबल है, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी कहाँ से आ रही है? जिसको पूरा पिक्चर जिसने देखा नहीं समझा नहीं वही ये नादानी कर सकता है। अभी जैसे बहुत सारे लोग 25,000 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ के मालिक हो रहे हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी उनकी पीढ़ियों की ज़िंदगी नहीं बन रही है, वो बर्बाद हो गए, उनका कट चुका है पूरी तरह। और अभी हम चूंकि सोशल एश्योरेंस दे रहे हैं उनको और उनको दुआ सलाम करते जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो बेचारे वो नशे में धुत है, उनको ये पता नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। क्योंकि जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है वो आपके लिए घातक हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा जगह, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, ज़रूरत से ज़्यादा समय, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स, एवरीथिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान, सब आपको बर्बाद कर देता है। कैसे? अगले एपिसोड में डिटेल बात करेंगे दोस्तों। अगर एक बार ये बात आपने ठीक से समझ ली ना तो नादानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक खुशखबरी कि ये 2025 में आप सबसे अच्छी स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तैयारी करेंगे। ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। उसके लिए हमने 30,000 रुपये कोर्स 90% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग मिल रहा है, प्रूनिंग स्ट्रेटेजी 2025 और साथ में 1000 करोड़ इन्वेस्टिंग प्रोग्राम पूरा। तो दोस्तों ये कोर्स अभी 3,000 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब आपको मिलेगा 4,000 में। ये आखिरी मौका है। अगर 2025 में अच्छे से काम करना है तो 4,000 आप जो नंबर दे रखा है, कौन सा, 8770609764, फिर से आप इसको चला के सुन सकते हैं, 8770609764। इस पे जीपे करें और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और उसके बाद 2 से 3 घंटे में कोर्स आपको डिलीवर हो जाएगा। इसको 3 बार अगर आपने देख लिया तो मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में एक पैसा भी बाय द एंड ऑफ द मंथ खो दें, ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बाय। हेलो, बाय।